कितना सारा चेयर, कितना सारा बाइक, कितना सारा मोबाइल, पता नहीं कितना सारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो पूरा कंट्री में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू को आप ऐड कर दिए, आउटपुट का वैल्यू आप निकाल लिए, तो वो कंट्री का इनकम है। जब तक मेरे पास से पैसा निकलेगा नहीं, आपके पास पैसा आएगा कैसे? मेरा खर्च होगा, आपका इनकम होगा। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। तो हम लोग के सिलेबस पे सबसे पहला चैप्टर जो है वो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल है। उससे कुछ टॉपिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का आता है, कुछ डेफिनेशंस वगैरह आता है। ये जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये सेकेंड चैप्टर है, नेशनल इनकम। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम से। लेकिन नेशनल इनकम बेसिकली एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, माइक्रो का नहीं। और माइक्रो और मैक्रो का हम पहले बता चुके हैं। एक बार शॉर्ट में हम बता दें, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? जब आप एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं, वो कितना गुड्स खरीद रहा है, क्या खर्च कर रहा है, या एक प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ रहे हैं, वो कितना खर्च कर रहा है, गुड्स का कॉस्ट क्या है, गुड्स कितना में प्राइस रखा है, वो एक फर्म के बारे में, एक प्रोड्यूसर के बारे में, एक कंज्यूमर के बारे में, एक मार्केट के बारे में। तो ये क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स, छोटा इकोनॉमिक्स। लेकिन हम लोग जब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। पूरा इकोनॉमी के बारे में आप अगर पढ़ते हैं तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग हो रहा तो आप लोग पूछ नहीं सकते, कुछ पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि चुप, अरे रिकॉर्डिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा इकोनॉमी के बारे में है, पूरा कंट्री के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम, ये जो चैप्टर है नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम मतलब हो रहा है पूरा कंट्री का इनकम। ठीक है, इसलिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का, ये एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का इनकम के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि पूरा कंट्री का इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया का नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, क्या कंसेप्ट है, कैसे मेजर होता है, कंसेप्ट एंड मेजरमेंट, तो इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड है हम लोग का। तो इसमें देखिए, इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर फ्लो मॉडल या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? ये दिखाता है कि अलग अलग सेक्टर्स पे के बीच में कैसे इनकम फ्लो कर रहा है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच में कैसे इनकम फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। और ये सर्कुलर फ्लो डायग्राम है, जिससे हम लोग को समझ में आएगा किस तरह से एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर में इनकम फ्लो करता है कंट्री के अंदर में। ठीक है, तो ये जो है 2 सेक्टर मॉडल है। टोटल 3 मॉडल होता है, एक 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर, 3 सेक्टर हम लोग के सिलेबस पे नहीं है, हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी। 2 सेक्टर में कौन सा 2 सेक्टर है? एक है हाउस होल्ड और दूसरा है बिजनेसेस यानी कि फर्म्स। ठीक है, ये 2 सेक्टर्स है। और अगर 3 सेक्टर होता तो एक गवर्नमेंट भी आ जाता, और 4th सेक्टर होता तो एक फॉरेनर्स भी आ जाता, मतलब फॉरेन कंट्रीज़। जो रियलिटी ऐसा ही है कि फॉरेन कंट्रीज़ भी होता है, उससे भी हम लोग गुड्स लेन देन करते हैं, प्लस गवर्नमेंट भी है। लेकिन हम लोग मान ले रहे हैं, अज्यूम कर ले रहे हैं, मॉडल को सिंपल करने के लिए, 2 सेक्टर मॉडल सबसे सिंपल है समझने के लिए, तो हम लोग मान ले रहे हैं कि गवर्नमेंट नहीं है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि फॉरेनर्स भी नहीं है, हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी है। दैट मीन्स वी डोंट हैव एनी कनेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। हम लोग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं कर रहे और हम लोग गवर्नमेंट भी नहीं है कंट्री में। ठीक है, तो 2 सेक्टर है, एक है हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म्स यानी कि बिजनेसेस। ठीक है, तो यहाँ आप देखिएगा तो सबसे पहले अगर बिजनेसेस को गुड्स प्रोड्यूस करना है, फर्म्स को गुड्स प्रोड्यूस करना है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो हाउस होल्ड से बिजनेस को क्या मिलता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। देखिए एरो बना हुआ है ये लाइट ब्लू कलर का। ठीक है, तो हाउस होल्ड बिजनेसेस को क्या दे रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर सिंपल में सिर्फ एक एग्जांपल दे दिया लेबर का।
लेकिन हम लोग को पता है टोटल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर बिजनेसेस को, अगर फर्म्स को ये सब फैक्टर्स तो चाहिए, क्योंकि यही सब फैक्टर्स के ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस होता है। तो वो किससे लेगा ये बिजनेसेस? हाउस होल्ड से लेगा, ठीक है। अगर कोई फॉर एग्जांपल मेरा ज़मीन है, एक कंपनी को चाहिए कि हमको रेंट पे दे दो, तो वो एक गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए हमसे ज़मीन हायर कर लेगा या जगह हायर कर लेगा। अगर एक कंपनी है, एक फर्म है, उसको वर्कर्स चाहिए, तो हम ही लोग में से किसी को, हाउस होल्ड में से किसी को हायर कर लेगा, अपना कंपनी में रख लेगा गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। और अगर कैपिटल जो चाहिए, अगर बहुत सारा बड़ा बड़ा कंपनी को के पास जो पैसा आता है, ठीक है, वो लोग बिजनेस में लगाता है कैपिटल, बड़ा बड़ा कंपनी है, TCS है, ठीक है, विप्रो है, तो ये लोग के पास पैसा कहाँ से आता है इतना? बैंक से ये लोग लोन लेता है ना। और बैंक के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? ठीक है, हम लोग के पास से आता है, हम लोग सेव करते हैं पैसा, ठीक है। तो ये जो कैपिटल का भी जो सप्लाई होता है, एक हाउस होल्ड बिजनेस को देता है। एक हाउस होल्ड मतलब हम लोग कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड है, घर के लोग हैं हम लोग, तो हम लोग पैसा सेव करते हैं, तब तो बैंक के पास पैसा आता है और बैंक वाला बिजनेसेस को देता है। ये अगर आप खुद का भी फर्म स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो याद रखिए आप खुद को अलग सोचिए, और आपका फर्म अलग है, एंटिटी है। मेरा खुद का फर्म है, लेकिन हम कैसे सोचेंगे? मेरा फर्म ये है और हम ये हैं, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। तो अगर हम कैपिटल लगा रहे अपना फर्म में, तो यानी कि हम फर्म को कैपिटल दिए हैं, पैसा दिए हैं बिजनेस करने के लिए। तो इसलिए जितना भी लैंड, लेबर, कैपिटल, यहाँ तक कि एंटरप्रेन्योर भी जो होता है, जो बिज़नेस का रिस्क लेता है, वो भी एक हाउस होल्ड का मेंबर है। अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम भी एक हाउस होल्ड का मेंबर है, और हम बिज़नेस जब स्टार्ट करेंगे, बिज़नेस का रिस्क लेंगे, तो हाउस होल्ड से हम बिज़नेस में गए एक, और हम बिज़नेस का रिस्क लिए, फर्म खोले अपना। तो ये फर्म को भी जो एंटरप्रेन्योर मिल रहा है, बिज़नेस का ओनर मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है? हाउस होल्ड से मिल रहा है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करता है बिजनेसेस को कौन? हाउस होल्ड। तो क्या हाउस होल्ड अगर बिजनेसेस को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या फ्री में दे रहा है? फ्री में नहीं दे रहा है। इन रिटर्न बिजनेसेस यानी कि फर्म्स उसको क्या देगा? हाउस होल्ड को उसका इनकम देगा। अगर ज़मीन लिया है, यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ लिखा है, वेजेस एंड डिविडेंड्स, लेकिन अगर बात करें तो अगर बिजनेसेस जो है, फर्म जो है, अगर ज़मीन किसी का हायर किया है, तो वो उसको क्या देगा? रेंट देगा, ठीक है। और अगर लेबर हायर किया है तो उसको क्या देगा? वेजेस एंड सैलरीज, कुछ भी बोल सकते हैं। और अगर कैपिटल है तो इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर का इनकम क्या हो गया? अगर एंटरप्रेन्योर हायर किया बिजनेस, तो उसको क्या देगा? वो प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में से डिविडेंड आता है, प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया जाता है। तो अगर सिंपल में इसका एग्जांपल लें तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो 4 इनकम भी है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और क्या? प्रॉफिट, ठीक है। ये इसको लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन दिया बिजनेसेस को। अब बिजनेस रिटर्न में क्या दे रहा है हाउस होल्ड को? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करके, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन को हायर करके, फर्म का काम क्या है? बिजनेसेस का काम क्या है? गुड्स को प्रोड्यूस करना, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज का ज़रूरत किसको पड़ता है? हाउस होल्ड को ज़रूरत पड़ता है, कंज्यूमर्स को, हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। हमको फ़ोन चाहिए, प्रोड्यूसर बनाएगा फ़ोन, चाहिए हमको, हाउस होल्ड को चाहिए। कपड़ा एक प्रोड्यूसर बनाएगा, आपको जीन्स खरीदना है, डेनिम का जीन्स, डेनिम का जो ब्रांड है वो बनाएगा, है ना। तो हर एक प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स बना रहा है, ठीक है। और ये गुड्स किसको चाहिए? हाउस होल्ड को चाहिए कंजम्पशन के लिए, ठीक है। तो बिजनेसेस क्या बना के उसको देता है? हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देता है, लिखा है गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेसेस फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। और जाहिर सी बात है, हाउस होल्ड को फ्री में गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं मिल रहा है, बल्कि हाउस होल्ड क्या करेगा? बिजनेस के रिटर्न में पेमेंट करेगा। यहाँ एक्सपेंडिचर्स लिखा है, यानी कि एक्सपेंडिचर्स मतलब हो रहा है एक्सपेंडिचर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज या पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम लोग फर्म से कोई गुड्स खरीदेंगे, अगर सैमसंग कंपनी का फ़ोन खरीदें हम, तो हम उसके लिए पे करेंगे, जो पैसा जाएगा सैमसंग कंपनी को। बात समझ में आ रहा है? तो ये दिखा रहा है फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर के बीच में,
कैसे एक के पास से दूसरे पास के पास इनकम जा रहा है। बिजनेसेस इनकम दे रहा है किसको? हाउस होल्ड को, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और हाउस होल्ड इनकम किसको दे रहा है? बिजनेसेस को। कैसे? गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर रहा है। हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे तो वो इनकम किसके पास चले जाएगा? हाउस होल्ड को। तो सर्कुलर फ्लो डायग्राम शोज द फ्लो ऑफ इनकम अमंग द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अलग अलग सेक्टर में कैसे इनकम फ्लो कर रहा है ये दिखाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कोई प्रॉब्लम? अब ये डायग्राम से, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हम ये आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 मेथड टोटल होता है कंट्री का टोटल इनकम कैलकुलेट करने का। ठीक है, 3 मेथड, जो कि और डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मे बी नेक्स्ट क्लास में, कि 3 मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो ये है, टोटल 3 मेथड है एक, और ये डायग्राम से हम लोग ये समझेंगे कि अल्टीमेटली ये रिज़ल्ट आने वाला है जो अभी हम लिख रहे हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, कंट्री में जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू बराबर है एग्रीगेट इनकम, मतलब कंट्री में टोटल इनकम, कंट्री का टोटल इनकम बराबर है। जो आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसका जो टोटल वैल्यू है वही हम लोग का इनकम है, वही एग्रीगेट इनकम, मतलब एग्रीगेट मतलब टोटल, और वो बराबर है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के भी, कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट इनकम, कंट्री में टोटल जितना भी खर्च हो रहा है वही कंट्री का इनकम है। तो यहाँ इसलिए 3 मेथड है, एक आउटपुट प्रोडक्ट मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग, या वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, दूसरा इनकम मेथड, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहले ये डायग्राम से देखते हैं कि हो रहा है क्या है। सबसे पहले एक आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, ये इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है बिजनेसेस को। ठीक है, और यहाँ बिजनेस क्या कर रहा है? एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। थोड़ा देर के लिए मान लिए कंट्री में कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं हुआ, सिर्फ प्रोड्यूस हुआ है, क्या प्रोड्यूस हुआ है? लेट्स से क्वांटिटी कितना है? 100 चेयर्स प्रोड्यूस हुआ है, 100 चेयर प्रोड्यूस हुआ और कुछ प्रोड्यूस नहीं हुआ कंट्री में। हम क्या बोले? कंट्री का आउटपुट ही कंट्री का इनकम है, जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसका वैल्यू जो है वही कंट्री का इनकम है। तो टोटल 100 चेयर्स प्रोड्यूस हुआ है, और प्राइस ऑफ 1 चेयर कितना है? एक चेयर का दाम कितना है? रुपीज़ लेट्स से 500, 500 रुपये एक चेयर का दाम है। तो कंट्री का जो टोटल इनकम होगा, कंट्री का जो इनकम होगा वो हम कैसे निकालेंगे? प्राइस इनटू क्वांटिटी कर देंगे। ठीक है, प्राइस कितना है? 500, और क्वांटिटी कितना है? 100 चेयर्स। तो ये कंट्री का इनकम कितना आया? ₹50,000। ये कंट्री का टोटल इनकम हो गया। कंट्री में हम लोग टोटल 100 चेयर प्रोड्यूस किए हैं, एक चेयर का प्राइस 500 रुपया है, यानी कि 500 इंटू 100 किए, इसका मतलब 50,000 रुपया का गुड्स कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है, गुड्स। ठीक है, तो कंट्री का इनकम कितना है? 50,000 रुपया। तो 50,000 रुपीज़ कंट्री का टोटल इनकम है। और ये क्यों ऐसा है? क्योंकि बिना आउटपुट का कोई इनकम जनरेट ही नहीं होता है। कोई भी हम लोग काम, अगर हम लोग जो भी, जैसे कि हम अगर यहाँ टीचिंग से हम पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस हो रहा है? यहाँ टीचिंग सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये एक समझ लिए एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यहाँ पर इनकम आ रहा है, और उसके बाद आप लोग फीस दे रहे हैं, तो इनकम आ रहा है सर के पास, उसके बाद सर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, सब टीचर्स को, और खुद भी रख ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। सबसे पहले एक आउटपुट प्रोड्यूस, यहाँ पर टीचिंग सर्विस प्रोड्यूस हुआ, सर्विस प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? 100 चेयर्स प्रोड्यूस हुआ पूरा कंट्री में, मान लिए। तो कितना का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ? 50,000 का। और ये 50,000 रुपीज़ जब जो कंपनी होगा, जो बिज़नेस होगा, वो बेचेगा, तो उसके पास 50,000 रुपीज़ आया। पूरा वो तो नहीं रखेगा, बल्कि वो हायर किया था लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, तो वो 50,000 रुपया में सपोज
15,000 रेंट हो गया, ठीक है, प्लस वेजेस मान लिए 10,000 हो गया, प्लस कैपिटल का इंटरेस्ट मान लीजिए 10,000 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 35,000। अभी भी कितना बचा 50,000 में से 15,000। तो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट कितना हो गया 15,000। तो एंटरप्रेन्योर क्या किया, बिजनेस का जो ओनर था क्या किया, वो सबको बांट दिया, बिजनेस जो है सबको बांट दिया, ठीक है। बिजनेस जो है वो लैंड जिससे हायर किया था उसको 15,000 रेंट दे दिया, लेबर को 10,000 दे दिया, कैपिटल को 10,000 दे दिया इंटरेस्ट, और खुद भी प्रॉफिट 15,000 रख लिया। तो ये जो इनकम सबका आया, ठीक है, लैंड ओनर का इनकम, लेबर का इनकम, कैपिटल का इनकम, ऑर्गेनाइजेशन का इनकम, कहाँ पर से आया, ऊपर से नीचे से, कहाँ से आया, आउटपुट से आया। अगर आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, ये 100 चेयर प्रोड्यूस नहीं होता तो किसी का इनकम नहीं आएगा। अगर हम वो गुड्स बेच के 50,000 रुपये मेरे पास आया है, तब सबको हम बांट दिए, खुद भी रख लिए। तो टोटल इनकम कितना ऐड करिएगा, तो टोटल इनकम कितना आएगा, 15 + 10 + 10 + 15 कितना आएगा, टोटल 50,000 आएगा। तो यानी कि अगर आप आउटपुट मेथड से आप नेशनल इनकम निकालिएगा, कंट्री का टोटल इनकम निकालिएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, ये करेंगे, कंट्री में जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू निकाल लेंगे। रियल लाइफ में तो यहाँ तो हम लोग सिर्फ 100 चेयर प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन पूरा कंट्री में ऐसा होगा कि 100 ही चेयर प्रोड्यूस हो रहा है। कितना सारा चेयर, कितना सारा बाइक, कितना सारा मोबाइल, पता नहीं कितना सारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो पूरा कंट्री में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू को आप ऐड कर दिए, आउटपुट का वैल्यू आप निकाल लिए, तो वो कंट्री का इनकम है। तो ये आउटपुट मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, इनकम मेथड। आप यहाँ से देख सकते हैं जो कंट्री का आउटपुट का वैल्यू था वही कंट्री का इनकम भी है, वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इनकम। अगर सब तरह का इनकम को आप ऐड कर दिएगा, लैंड का इनकम, रेंट, लेबर का वेज, कैपिटल का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, ये सब को ऐड कर दिए तो ये भी 50,000 आएगा। ये इनकम मेथड हो गया। 4 तरह से हम पैसा कमा सकते हैं, लैंड से, लेबर से, कैपिटल से, ऑर्गेनाइजेशन से। चारों इनकम को हम अगर ऐड कर देंगे तो ये मेरा टोटल इनकम आ जाएगा। क्लियर है, ये इनकम मेथड हो गया। इसीलिए एग्रीगेट आउटपुट का वैल्यू बराबर है एग्रीगेट इनकम, और ये बराबर है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का। क्योंकि कंट्री में जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, 100 चेयर्स। तो अगर हम आपसे पूछें कि ये 100 चेयर जो प्रोड्यूस हुआ है, कंट्री में जितना भी कंज्यूमर्स हैं, ये आउटपुट को ख़रीदने के लिए कितना खर्च करेंगे, तो अब क्या बोलिएगा, 50,000। क्योंकि 50,000 रुपया का गुड्स खरीदने के लिए 50,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अगर हम एक मार्कर का दाम 50 रुपया है, कंट्री में कुछ प्रोड्यूस नहीं हुआ बल्कि एक मार्कर सिर्फ प्रोड्यूस हुआ, उसका 50 रुपया दाम है। अगर हम आपसे पूछेंगे तो आउटपुट का वैल्यू पूछेंगे कितना है, तो आप बोलिएगा 50 रुपया। फिर अगर हम आपको पूछेंगे कि इनकम कितना है, यहीं से इनकम जनरेट होगा जो सब लैंड, लेबर, कैपिटल में बढ़ जाएगा, तो इनकम भी 50 रुपया। हम बोलेंगे खर्च कितना होगा ये आउटपुट खरीदने के लिए, तो आप बोलिएगा 50 रुपया। तो बिना एक्सपेंडिचर का तो इनकम होता नहीं है, ठीक है। अगर आपका कोई इनकम आ रहा है, ठीक है, तो आपका इनकम आ रहा है तो कोई ना कोई आपको दे रहा है, तभी आपका इनकम आ रहा है। तो बिना खर्च का कोई इनकम नहीं होता। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर बिजनेसेस देता है हाउस होल्ड को, ठीक है, तो ये बिजनेसेस का खर्च है लेकिन हाउस होल्ड का इनकम है ना। और अगर हाउस होल्ड पेमेंट कर रहा है बिजनेस को गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, तो ये हाउस होल्ड का खर्च है लेकिन बिजनेस का इनकम है। तो किसी और का खर्च किसी और का इनकम होता है, ठीक है। अगर सर हमको मेरा सैलरी देंगे तो सर का खर्च है, मेरा इनकम है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि अगर कंट्री में जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उस पर टोटल जितना भी खर्च होगा वो आउटपुट का वैल्यू भी होगा, और यही टोटल इनकम होगा। क्योंकि जितना भी खर्च हुआ है उतना ही किसी का इनकम आया है। जितना लोग खर्च किए हैं, जब तक मेरे पास से पैसा निकलेगा नहीं, आपके पास पैसा आएगा कैसे? मेरा खर्च होगा, आपका इनकम होगा। तो आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, पूरा कंट्री का एक्सपेंडिचर भी ऐड कर दिएगा, जितना भी तरह का एक्सपेंडिचर होता है, तो तब भी कंट्री का इनकम निकल जाएगा। जो कि हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये सब मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे जब मेथड्स टू, ये टॉपिक में हम लोग जाएंगे मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये हुआ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिससे हम लोग को ये भी समझ में आएगा कि क्या अलग अलग मेथड है
नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। ठीक है।